हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। सर हम लोगों ने एक अपना प्लेटफॉर्म लेके आया एसएनपी 2.0। यहाँ पे आज हम लोग पहला सर ये हमारा वीडियो रहेगा और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सर जो आपका जो बोर्ड है सीबीएसई, इसमें सोशल साइंस के कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल होंगे, टोटल आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन सा ऐसा चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। आइए बच्चा, सबसे पहले अगर मैं आज का बात करूं तो आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे भी है। तो मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने लाइफ में सक्सेस करें, जो आपका गोल है उसको आप अचीव करें। और सिर्फ हमारा ही नहीं, अपने माता पिता और सभी आपके फैमिली के जितने भी मेंबर है उनके नाम क्या करें, रोशन करें। आइए क्लास को आज हम लोग शुरू करेंगे और काफी बेहतरीन होगा, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट से आपको डर नहीं लगेगा। चलिए सर, सबसे पहले आज हम लोग सर 60 डे चैलेंज कोर्स आज से ही शुरू हो रहा है। ये 60 डे चैलेंज कोर्स में हम सभी सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जिसमें से मैं सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा 60 डे चैलेंज में। एक मिनट बच्चों, चलिए ये जो 60 डे चैलेंज है इसमें हम लोग 60 डेज में क्या करेंगे कि पूरे सोशल साइंस का सिलेबस 60 डेज के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। प्लस हम लोग क्या करेंगे सर, उसका रिवीजन भी करेंगे और सोशल साइंस को इतना बेहतर से हम लोग कंप्लीट करेंगे कि सर एग्जाम में मैं चैलेंज देता हूं आपको कि सर आपका सोशल साइंस में 100 में 100 नंबर आ सकता है। समझ में आ गया? सोशल साइंस इतना भी भारी सब्जेक्ट या कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपका थोड़ा-सा नॉलेज सही है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बिना पढ़े आप उसके जवाब दे सकते हैं काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा 100 में 100 नंबर ला सकता है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि आपको 100 में 100 नंबर आएगा इस 60 डे चैलेंज में। आइए क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि कितने नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। चलिए सर, सबसे पहले हम बात करें तो आज हम लोग हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और सिविक्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या कि हर एक सब्जेक्ट से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर मैं बोलूं तो सर आपके एग्जाम में 20 नंबर के हिस्ट्री के सवाल होंगे, 20 नंबर का ज्योग्राफी का सवाल होगा, 20 नंबर का सिविक्स का सवाल होगा और 20 नंबर का इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा कि 20 नंबर के हिस्ट्री के सवाल होंगे, उसमें एक दो ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर वेरी शॉर्ट भी होगा 2 नंबर का, फिर 5 नंबर के आपको वहां पे लॉन्ग भी होंगे। वैसा ही ज्योग्राफी में भी होगा, सिविक्स में भी होगा और इकोनॉमिक्स में भी होगा। सर दो ही ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें से मैपिंग के सवाल पूछे जाएंगे। पहला हिस्ट्री से 2 नंबर का और ज्योग्राफी से 3 नंबर के मैपिंग के सवाल पूछे जाएंगे। वो भी हम बताएंगे कि कौन से चैप्टर से मैपिंग के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं हिस्ट्री का। सर सबसे पहले हम लोग 20 नंबर पे डिस्कस करेंगे, इस 20 नंबर पे और देखेंगे क्या कि ये कितने नंबर के सवाल कौन से चैप्टर से पूछेंगे। सबसे पहला चैप्टर का मैं बात करूं तो सर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और कम से कम इसमें 6 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो सर इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछेंगे, तो सर ये 6 नंबर के सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। नेशनलिज्म इन यूरोप आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर हम सब चैप्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी बताएंगे, प्लस हर एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर के सवाल पूछता है। तो हिस्ट्री का बात करें 20 नंबर का, तो पहला चैप्टर कौन सा हो गया, नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर का मैं बात करूं तो पहला जो चैप्टर है शुरू होता है एक पेंटिंग से जो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया। फिर हम लोग आगे जाएंगे सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सर
वैसे पहले जो नेशनलिज्म इन फ्रांस जो होगा उसमें हम लोग नेपोलियन के बारे में भी पढ़ेंगे, नेपोलियन के कुछ अच्छाई के बारे में देखेंगे, नेपोलियन का जो सिविल कोड है उसके बारे में। फिर हम लोग आगे जाएँगे तो सर हम लोग पढ़ेंगे क्रांति, कहाँ की? यूरोप की, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिडल क्लास के बारे में, फिर लिबरल्स के बारे में, फिर कंजर्वेटिव्स के बारे में और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में। फिर हम लोग और आगे जाएँगे, सुनिएगा, उसके बाद ये इतना खत्म हो गया तो हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ रिवोल्ट के बारे में, जिसमें पेरिस रिवोल्ट, सिलेसिया रिवोल्ट, जुलाई रिवॉल्यूशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और लिबरल्स के द्वारा जो पार्लियामेंट बनाया जाएगा उसको देखेंगे। फिर आप आगे जाइएगा, यूनिफिकेशन इन जर्मनी, यूनिफिकेशन इन इटली और यूनिफिकेशन इन ब्रिटेन, इसको हम लोग खत्म करेंगे और फिर लास्ट में कुछ इमेज होगा जर्मनिया का, मेरीने का और फिर सर इम्पेरियलिज्म होगा और एक नेशनलिज्म होगा। इसी के साथ ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए, तो सर ये जो पहला चैप्टर ये खत्म हो गया, 6 नंबर के सवाल पूछे जाएँगे। आइए चैप्टर 2 का मैं बात करूँ, सर चैप्टर 2 का मैं बात करूँ तो ये जो चैप्टर है सर, ये नेशनलिज्म इन इंडिया है। इसका मैं इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक का मैं बात करूँ, इसमें क्या-क्या सवाल पूछे जाएँगे आपसे, सुनिएगा। इसका मैं बात करूँ तो सर इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया में बस 2 ही कहानी हम लोग पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर उसी पे चलेगा। एक होगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और एक होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी दोनों मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दांडी मार्च भी आएगा। ये जो मूवमेंट है गाँव में कैसा रहा, शहरों में कैसा रहा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ये जो है नेशनलिज्म इन इंडिया क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सर इसमें का भी मैं बात करूँ तो यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर के सवाल पूछे जाएँगे। ठीक? आइए तीसरा चैप्टर का बात करें द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सर ये जो चैप्टर है काफ़ी डिलीटेड है। कुछ ही जो टॉपिक है 1 से लेके 1.3 और आप बुक निकालिएगा एनसीईआरटी का, वहाँ पे दिया हुआ है 1 से लेके 1.3 तक ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और मैं टॉपिक का बात करूँ तो पहला होगा सिल्क रूट्स के बारे में, फिर आप लोग देखिएगा फूड के बारे में, फूड ट्रेवल्स, फिर उसके बाद कुछ डिजीज़ के बारे में है। उसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर के सवाल पूछे जाएँगे। 3 नंबर। आइए सर लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर। इसका मैं बात करूँ तो देखिएगा सर 6 कितना हो गया? 12, 12, 14, 15 और सर 12 हो गया, 13, 14, 15, ये कितने हो गए? 15 नंबर यहीं पे हो गए। अब 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं प्रिंट कल्चर से। तो सर प्रिंट से कितने नंबर के सवाल आते हैं? तो 5 नंबर के सवाल आएँगे। प्रिंट में मैं बताऊँ आपको क्या-क्या पढ़ना है, सुनिएगा। प्रिंट में सबसे पहले कहानी हम लोग देखेंगे जापान का, चाइना का, ठीक? वहाँ पे प्रिंट कैसे डेवलप हुआ। फिर हम लोग गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस। फिर उसके बाद इंडिया में प्रिंट का क्या रोल था उसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रिंट के कारण काफ़ी क्या हो गए, फेमस हो गए। उन लोगों के भी बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंट के कारण उनको मारा गया। इन सभी को हम लोग चैप्टर 4 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यही रहा है हमारा 20 नंबर का सर हिस्ट्री। ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान अगर मैं बोलूँ, सर इसको पढ़ाने में मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही लगते हैं, ये क्या हो जाएगा खत्म। इसको भी 3 दिन, ये तो 1 दिन में खत्म हो जाता है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का मैं बात करूँ तो ये भी 4 से 5 डेज़ इनफ है ये चैप्टर को खत्म करने के लिए। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे किसके बारे में कि सर ज्योग्राफी से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहला जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। सर यहाँ के कितने नंबर के सवाल पूछेंगे अगर मैं बता दूँ, तो सर ये जो मैं बता रहा हूँ ना जो नंबर इतने नंबर के सवाल पूछते हैं सीबीएसई, ये अगर मैं बोलूँ तो ये सर ये आपको कहाँ से मालूम चला? सीबीएसई ने इसको जारी नहीं किया है, कि कोई नोटिस नहीं बताया कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएँगे। लेकिन ये फिक्स है कि हिस्ट्री से 20 नंबर का सवाल आएगा, ज्योग्राफी से 20 नंबर का, इकोनॉमिक्स से 20 और सिविक्स से 20 और इसमें क्या है कि सुनिएगा, सर ज्योग्राफी का जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई निकाला था मैंने उसको देखा, जो सैंपल पेपर है, उसी का जो मार्जिन है नंबर का उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक? अगर मैं ज्योग्राफी का बात करूँ पहला चैप्टर तो सर यहाँ से 2 नंबर के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। तो रिसोर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स को कैसे बचाया जाए? 2 रिसोर्स के बारे में हमको पढ़ना है, एक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और एक लैंड के बारे में। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। आइए फॉरेस्ट का मैं बात करें तो सर ये भी एग्ज़ाम में आपके 2 नंबर के आएँगे सवाल।
फॉरेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन के बारे में, कैसे उसको बचाया जाए। फिर टाइगर रिजर्व, टाइगर को मारा पीटा गया। कुछ वैसे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसका लोगों ने क्या किया, पूजा किया। चिपको मोमेंट हो गया। इन सभी को हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 में, फॉरेस्ट एंड बोलिए वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। आइए चैप्टर 3। सर चैप्टर 3 से भी आपके एग्जाम में एक खास बात यह है कि 2 नंबर के सवाल पूछेगा ही पूछेगा। इसमें हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर स्कैर्सिटी, पानी होने के बावजूद फिर भी हम लोग बोलते हैं कि पानी की काफी कमी है। इसके पीछे एक ही कारण है कि पानी तो है लेकिन वो पानी पीने के लिए नहीं है। एक पेपर में वो आपके बुक में दिया था कि सर कलकत्ता में बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, पूरा कलकत्ता पानी में डूब गया है। फिर भी पेपर में लिखा हुआ है कि वाटर स्कैर्सिटी, पानी का कमी है। कहाँ पे? कलकत्ता में। सर इसके पीछे एक ही कारण है, पानी तो है लेकिन वो प्योर वाटर नहीं है जिसको लोग पी सकते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? वाटर स्कैर्सिटी। ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ सर एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर से भी सवाल पूछे जाएँगे। कितने नंबर का? तो सर 2 नंबर के। एग्रीकल्चर से भी 2 नंबर का सवाल होगा। वाटर रिसोर्स में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे उसको सुन लीजिए। वाटर स्कैर्सिटी हो गया, पानी का कमी। सर उसका हम लोग मल्टीपर्पज़ डैम के बारे में पढ़ेंगे, डैम का अच्छाई, डैम का बुराई देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कुछ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे पानी को बचाया जाए। एक गाँव के बारे में भी पढ़ेंगे, गेंदाटूर विलेज के बारे में। उसी के साथ वाटर रिसोर्स क्या हो जाएगा? खत्म। आइए एग्रीकल्चर का बात करें तो यहाँ से भी 2 नंबर के सवाल पूछेंगे। इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको मैं बता दूँ। तो सर सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है इंडिया में? उसके बाद जो प्राइमरी सोर्स है वह, ठीक? प्राइमरी एक्टिविटी है, इसका टाइप्स पढ़ेंगे। तो सर एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल का एक टाइप भी होगा, प्लांटेशन, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद सर हम लोग कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सर उससे पहले हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। फिर मेजर क्रॉप्स में व्हीट के बारे में, राइस के बारे में, पल्स के बारे में, मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अडल्ट एंड फूड क्रॉप्स, जिसमें हम लोग शुगर कैन, वाइल्ड सीड, टी, कॉफी के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन फूड क्रॉप के बारे में फाइबर हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया। फिर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो चैप्टर खत्म। आइए मिनरल्स का बात करें तो सर यहाँ से लगभग 5 नंबर या 4 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं मिनरल्स के बारे में। आइए मिनरल्स का मैं बात करूँ तो सर मिनरल्स का हम लोग देखें मिनरल्स क्या होता है। दुनिया का कोई भी चीज ये सभी किससे बना है? किसी ना किसी मिनरल्स का ही बना बना है, चाहे आपके घरों में जितने भी चीजें क्यों ना हो। उसके अलावा मैं मिनरल्स का बात करूँ, इसको क्लासिफाई भी किया गया कितने भागों में? 3। एक क्या होता है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक, एक होता है बोलिए एनर्जी रिसोर्स। सर इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तीनों का जो टाइप होगा बस 2-2। मेटालिक में 3 पढ़ेंगे, फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस के बारे में। तो फेरस का 2 गो टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, फिर नॉन फेरस का पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटालिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। वहां भी 2 गो होगा, एक कन्वेंशनल होगा, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सर यहाँ से 4 नंबर और यहाँ से 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सर आइए देखिएगा कितना नंबर का आपका हो गया। 2-2 सर 2 4 6 8 12 और 5 कितना हो गया? 12 13 14 15 16 17 नंबर। 80 90 20 3 नंबर का आपका मैथ पूछता है जो यहाँ पे है। मैंने बोला था सर ज्योग्राफी से 3 नंबर के मैथ के सवाल आएंगे और हिस्ट्री से 2 नंबर के मैथ के सवाल आएंगे, ठीक? तो सर चैप्टर 7 से सिर्फ मैथ के ही सवाल आएंगे। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं आने इसमें से नहीं आएगा। मैक्सिमम बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन जो मैथ वाला सवाल है वो हम आपको कराएंगे यहाँ पे और आपका एक भी मैथ का सवाल यहाँ से छूटेगा ही नहीं। आइए तो सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग कुछ इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शुगर कैन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसी के साथ ये जो ज्योग्राफी का जो 20 नंबर का जो सफर है वो हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। आइए अब हम लोग बात करेंगे सिविक्स पे और हम लोग सिविक्स में देखेंगे कि कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और कौन-कौन सा टॉपिक। देखिए ये पहला क्लास है, इसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो आज मैं बता दिया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे कुछ पढ़े होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ये सब चीज़ें हमको मालूम है, लेकिन सर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि सर बोल क्या रहे हैं। किसी-किसी बच्चे को ये भी लगेगा कि क्या पता सर किसी एलियन का नाम बता रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए सर सिविक्स भी यहाँ से भी 20 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है। देखिए सर ज्योग्राफी में उतना चैप्टर है 6, वहाँ काफी बड़ा-बड़ा चैप्टर है, वहाँ से भी 20 नंबर। सिविक्स का बात करें तो काफी छोटा-छोटा चैप्टर है। इसका मैं बात करूँ तो 1 दिन 1 घंटा 45 मिनट काफ़ी है, इसको मैं खत्म करा सकता हूँ। वैसा ही सभी चैप्टर को। पावर शेयरिंग का बात करें तो सर इसमें 2 कहानी हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा बेल्जियम का, एक कहाँ का होगा? श्रीलंका का। सर दोनों कहानी में ये कॉन्सेप्ट है। सर बेल्जियम, श्रीलंका का हम बात करें तो सर बेल्जियम, श्रीलंका में हम लोग देखेंगे क्या? सबसे पहले इनका इंट्रो देखेंगे, बेल्जियम क्या है? श्रीलंका का इंट्रो। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद सर बेल्जियम में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, इसको देखेंगे। दोनों जगह में से एक वैसा देश होगा जो पावर शेयरिंग नहीं करेगा, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मर जाएँगे। लेकिन कुछ वैसा भी देश होगा सर जो पावर शेयरिंग करेगा, वहाँ पे लोग अच्छे से रहेंगे। उसी कहानी को हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग में। और मैं बता भी दूँ, जैसे श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं होगा, श्रीलंका में काफ़ी सारे लोग मारे जाएँगे, जबकि बेल्जियम में पावर शेयरिंग होगा, एक मॉडल भी आएगा वहाँ पे। इन सभी को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट में फिर एक टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावर को क्या करना है, सेपरेट करना। सर इसका मैं बता दूं पावर शेयरिंग, तो यहाँ से आपके एग्जाम में सर 3 नंबर के सवाल लगभग पूछेगा ही पूछेगा। कितने नंबर? 3 नंबर। आइए फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हम बात करें तो ये चैप्टर 2 है सिविक्स का। फेडरलिज्म क्या होता है कि सर फंक्शन यहाँ का काफी इंपॉर्टेंट है। मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अपना ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, कौन किस पे कानून बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आएगा। फिर कोई एक अकेला कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। ये जो फीचर है ये पूछेगा। इंडिया में क्या इंडिया फेडरलिज्म है या प्रैक्टिस होता है कि नहीं, इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। सर हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, कौन किस पे कानून बनाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सर फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है हमारे यहाँ, इसको हम लोग देखेंगे। पहला लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टेट, फिर लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, फिर स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन को डिस्कस करेंगे। किसमें? फेडरलिज्म में। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सर ये फेडरलिज्म इस तरह क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ से भी लगभग 3 नंबर के सवाल आपके पूछे जाएंगे। आइए जेंडर, रिलीजन, कास्ट में सर हम लोग 3 कहानियां पढ़ेंगे, एक जेंडर को लेके, एक रिलीजन को लेके और एक कास्ट को लेके। जेंडर का बात करें तो हम लोग इसमें मेल और फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है महिलाओं के साथ। लिटरेसी रेट का बात करें तो महिलाओं का कम है, क्योंकि मैक्सिमम जो माता पिता वो पैसे अपने बेटे पे ही खर्च करते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, जिस कारण से काफी सारे महिलाएं हैं जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाती है। पहला डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा बात करें तो सर जॉब वैल्यू, जो महिलाएं हैं पुरुष से वो ज्यादा काम करती हैं घरों में, 1 घंटा ज्यादा ही महिलाएं काम करती हैं, फिर भी उनके काम का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद इक्वल वेजेस एक्ट हो गया। सर एक ही काम है, जो पुरुष करेगा महिलाएं करेंगी, पुरुष को ज्यादा पैसे मिलते हैं, महिलाओं को काफी कम। तो सर ये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जाएंगे रिलीजन में, यहाँ भी 2 हम लोग पढ़ेंगे, एक कम्युनलिज्म के बारे में और एक सेकुलरिज्म। कम्युनलिज्म में हम लोग देखेंगे क्या है कि सर वैसा देश जो किसी एक धर्म को सुपेरियर दिखाता है या धर्म के आधार को वो बना है, जैसे कि पाकिस्तान इस्लाम पे बना है, तो उसको क्या बोलेंगे? कम्युनलिज्म। एक होता है सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि सभी धर्म बराबर हैं, आप आजाद हैं कि आप जिस धर्म को चाहे अपना सकते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है, उसको बोलेंगे सेकुलरिज्म। वो हम लोग देखेंगे रिलीजन में। अब हम लोग पढ़ेंगे कास्ट के बारे में। तो सर कास्ट क्या होता है, कास्ट इनइक्वालिटीज। सर शुरुआत में लोग जो काम किए वो कास्ट उनको दे दिया गया, लेकिन आगे जाके लोगों ने अपने आप को ही डिवाइड कर लिया कि हम ये जाति के हैं तो हम इसी जाति के साथ बैठ के खाएंगे, हम ये फलना जाति के हैं तो फलना जाति में ही क्या होगा, हमारे फैमिली का शादी ब्याह होगा। तो सर ये कास्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे। फिर कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, उसी के साथ ये जो चैप्टर वो खत्म होगा। लगभग यहाँ से 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। सर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का हम बात करें तो यहाँ से काफी ज्यादा नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग देखेंगे क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या है, उसका मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आपस में आके मिलते हैं, एक सरकार बनाते हैं, उसके फंक्शन को देखेंगे, पॉलिसी बनाना, टू मेकिंग लॉ बनाना, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बनाना, सर पब्लिक ओपिनियन हो गया, इन सभी रोल ऑफ अपोजिशन हो गया, ये पॉलिटिकल पार्टीज के क्या है, फंक्शन हो गया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, और कुछ सर स्टेट हो गया, कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो 6 है, बीजेपी हो गया, फिर आईएनसी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में लगभग यहाँ से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा सवाल
आएगा। और यहाँ से एक जो सवाल है ना, कास्ट इन पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स इन कास्ट, यहाँ से तो सवाल रहेगा ही रहेगा। आइए चैप्टर 5 का बात करें, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी से क्या निकलता है, कि डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी का हम बात करें तो सर ये ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक, इसमें जो कुछ हो रहा है वो लोग देख सकते हैं। उसके अलावा सर ये लेजिस्टिमेट होता है, जवाबदेही भी होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मान सकते हैं डिसीजन आने में समय लगता है, लेकिन डिसीजन जो आता है काफी बेहतर आता है। यही हमारे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के आउटकम्स। इसको हम लोग देखेंगे लगभग, देख लीजिए सर, 3 3 और 4 और 6 कितना हो गया सर, 3 3 6 हो गया, 4 कितना हो गया तो सर 10 और 6 कितना हो गया 16, बच कितने का 4। तो 4 नंबर के सवाल आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। आइए इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, इकोनॉमिक्स में कितने नंबर के सवाल और पढ़ना क्या क्या हर एक टॉपिक में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल से ही 60 डे चैलेंज हमारा शुरू होगा और हर एक चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर का हम बात करें तो आइए इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में हम लोग 4 ही टॉपिक पढ़ेंगे, उसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला, डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल, पहला हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में, और लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही 4 जो टॉपिक है डेवलपमेंट में आएगी, उसी के साथ ये जो चैप्टर वो क्या हो जाएगा, खत्म। लगभग इसका हम बात करें तो 6 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फिर से आइए डेवलपमेंट का बात करें तो डेवलप डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल, पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कुछ मनी के बारे में देखेंगे, उसका क्राइटेरिया देखेंगे। सर कभी-कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक का डेवलपमेंट करने जाएं तो दूसरे का भी डेवलपमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि एक का डेवलपमेंट करने जाते हैं तो दूसरे का नुकसान हो जाता है। ठीक, ये हो गया। आइए सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अच्छा 1 मिनट बच्चा लोग, चलिए एक कॉल आ रहा था मैंने उसको, चलिए सर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आइए। ठीक, तो ये यहाँ से आपके कितने नंबर के सवाल पूछेंगे, 6 नंबर के। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोग 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे सबसे बेहतरीन। पहला क्या होगा सर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद सर हर एक सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे कि आगे सर सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में है। अगर बात करें तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन जीडीपी का बात करें तो प्राइमरी से सबसे कम आता है जीडीपी। इसके पीछे एक ही कारण है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, माने डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहा जाता है। इट मींस सर लोग काम करते हैं लेकिन लोगों को दिखता नहीं है कि हम बेरोजगार हैं, ठीक, उसी को बोलेंगे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको देखेंगे कैसे इनके सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। लास्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। आइए तो यहाँ से भी लगभग 6 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर मनी एंड क्रेडिट का बात करें तो वह पैसे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग देखेंगे। और मनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनी में सबसे पहले आप बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ मनी के बारे में करेंसी हो गया, चेक हो गया, फिर हम लोग डिमांड डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग और आगे जाएंगे तो सर कोलेट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे कि सर लोन लेने के लिए कोलेट्रॉल होना चाहिए, टर्म ऑफ क्रेडिट। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल, यदि आप अपने दोस्त से पैसे लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे इनफॉर्मल। बैंक से पैसे लेते हैं उसको बोलेंगे फॉर्मल। गांव के सबसे ज्यादा लोग कहाँ से पैसे लेते हैं, तो वही जमींदार रिलेटिव से, उनको कैसे बचाया जाए, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे चैप्टर 3 में। लगभग यहाँ से भी 6 नंबर के सवाल आपको पूछे जाते हैं और 2 नंबर का सवाल आपको यहाँ से आता है। ठीक, 2 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। सर यहाँ का हम बात करें द ग्लोबलाइजेशन एंड मेकिंग वॉल, ये पूरी तरह से डिलीटेड चैप्टर है, बस 2 ही टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। पहला सर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन को कैसे हम लोग इनेबल कर सकते हैं। तो 2 प्रोसेस होगा, एक होगा टेक्नोलॉजी, एक होगा लिबरलाइजेशन। इन दोनों के बारे में देखेंगे। जो इकोनॉमिक्स से जो चैप्टर है 4 वो क्या हो जाएगा, खत्म। तो देख के बताइए सर ये 20 हो गया क्या, 20 हो गया, कितना आसान है। चलिए तो सर ये हो गया आपका सिलेबस। आपके एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, किस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप काफी अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही, आप हमको बता दीजिए। क्योंकि कल से क्लास चलनी शुरू हो जाएगी और कल से
हर एक क्लास को जैसे कि हर एक वीडियो है, जैसे कि मैं पहला चैप्टर लेके आऊँगा कि कौन-सा इकोनॉमिक्स का ही मैं लेके आ जाता हूँ कि पावर शेयरिंग, फिर पावर शेयरिंग खत्म होगा, फिर इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, फिर ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री एक चैप्टर में लेके आऊँगा। वैसा ही चलेगा, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे 60 डेज़ काफ़ी ज़्यादा दिन है, काफ़ी आसानी से, काफ़ी आराम से क्या होगा सिलेबस कंप्लीट होगा। बस आप लोग घर पे पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और एक सपना देखिए सर अच्छे नंबर लाने का, बस। चलिए इसी के साथ आज का क्लास बंद हम करते हैं। चलिए और आप लोग काफ़ी मेहनत करिए। थैंक यू बच्चों, बाय।